हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनुष्य कुल क्लासेस। तो बच्चों, मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हैं, तो उम्मीद है कि सारे बच्चों ने वो देखी होंगी। तो बच्चों, आज जो है रेशनल नंबर्स पे जाने से पहले ये इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है आपको पहले ही। यूनिट नंबर 1 जो रेशनल नंबर्स का है। तो बच्चों, रेशनल नंबर्स पे जाने से पहले आपके इस यूनिट में कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 हम करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है बच्चों, वो है आपकी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम नंबर्स की अदला बदली करते हैं, मतलब कि जिसमें हम नंबर्स की जगह को बदलते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया या नहीं आया। अगर आया तो प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन विच नंबर्स कैन स्वैप आर नॉट। नंबर्स को हम स्वैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या जो रिजल्ट है वो हमारे पास आता है या फिर नहीं आता है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम नंबर्स की अदला बदली करते हैं, नंबर की जगह बदलते हैं। सपोज करो आपके पास कोई से दो नंबर हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। a कोई नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1, और b कोई नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को ऐड में पहले एडिशन में इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बच्चों, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे करेंगे हम? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखो पहले a प्लस बी था, तो दूसरी साइड से मैंने b को पहले लाया और a को बाद में लिया। इसका मतलब यह है कि मैंने नंबर्स की जगह बदली। ठीक है, देखो a की वैल्यू मैंने 1 के बराबर रखी है, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस मैंने 2 कर दिया। ठीक है, b की वैल्यू 2 है, और 2 प्लस 1 जो होता है बच्चों 2 प्लस 1 होगा 3, 1 प्लस 2 भी होता है 3। इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल का निशान है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी इज वैलिड। प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है आपकी वैलिड है। वैलिड का मतलब यह है कि बच्चों आप इस प्रॉपर्टी को एडिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लाई में इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बच्चों, जब मल्टीप्लाई में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो जब a की वैल्यू हम 1 डालेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 जार 2 आएगा, और 2 से हम मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो 2 इज इक्वल टू 2, तो मतलब यह है कि प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर भी आपकी वैलिड है, मतलब इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम इस प्रॉपर्टी को सबट्रैक्ट में करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, a माइनस बी जो है बच्चों वो b माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, अगर नहीं आए तो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। तो a की वैल्यू 1 माइनस 2 करेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देखो यहाँ भी मैंने नंबर्स के जो है क्या किया है, जगह बदली है। तो देखो 1 माइनस 2 जो होगा बच्चों माइनस 1 होगा, और 2 माइनस 1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो देखो ये माइनस 1 है, ये 1 है, देखने में तो ये इक्वल लगता है, लेकिन बच्चों इसके साथ माइनस 1 है और ये 1 है, इसका खास ख्याल रहे। तो ये माइनस 1 जो है प्लस 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है ये इनवैलिड है, मतलब कि सबट्रैक्शन में आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। समझ आ गई यहाँ तक? अब बच्चों हमने इसी प्रॉपर्टी को डिवाइड में इस्तेमाल करना है। ठीक है, डी पार्ट है आपका डिवाइड, डिवीजन में। तो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो देखो बच्चों क्या होता है, a डिवाइडेड बाई b एंड b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, 1 को डिवाइड करना है किससे 2 से, और यहाँ पर 2 को हमें डिवाइड करना है किससे 1 से। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 2 बाई 1। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आएगा, और अगर आप 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इनवैलिड है। तो अब आपने बच्चों यहाँ पर देखा, वो ये देखा आपने कि हमारी ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में जो है वैलिड है। मतलब हम मल्टीप्लाई में भी और ऐड में भी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात डिवाइड की है और
सब्ट्रैक्ट की है यानी सब्ट्रैक्शन की है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों पहली प्रॉपर्टी। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। तब तक शुक्रिया। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।